स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार। स्वच्छ भारत के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और मैं हूं मयंक। दर्शकों, महात्मा गांधी कहा करते थे कि बदलाव जो आप अपने समाज में देखना चाहते हैं वो बदलाव पहले अपने आप में लेकर आएं। और इसी क्रम में आज एक बार फिर हाजिर है हम लेकर आपका अपना कार्यक्रम। ज्योत्सना, क्या समझती हैं आप, कितनी ज़रूरी हैं आदतों को बदलना? परिवर्तन अपने आप से शुरू करना चाहिए और इस परिवर्तन में आपका खुद से स्वच्छता को रखना और आपके वातावरण को स्वच्छ रखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद रात को पुनः सोते हैं, इस बीच जितनी भी क्रियाएं करते हैं उन सब में स्वच्छ भारत अभियान के कई न कई कुछ न कुछ आयाम स्थापित होते नज़र आते हैं। जैसे कि आपके नाखून को काटना, अपने दांतों को साफ करना, और ये सब समाहित है हमारे अगले सेगमेंट में। ज्योत्सना, कहाँ चल रहे हैं हम? बिल्कुल, हम चल रहे हैं अगरतला। अगरतला का वो गीत जो आपको बताएगा कि हमारा वातावरण और हमारा खुद का स्वच्छ रखना हमारे देश को स्वच्छ रखने में कितना कीमती साबित होता है। दोस्तों, एक काम की बात सुनाता हूँ, नाखून दांत साफ रखने का फायदा तुमको बताता हूँ। ओ आओ दोस्तों, एक काम की बात सुनाता हूँ, नाखून दांत साफ रखने का फायदा तुमको बताता हूँ। साफ सुथरा मेरा आंगन, खेले बच्चे मस्ती में, उनका मन भी साफ होता, ये सफेद बादल है। मैं सोचूं कि अगर साफ होता सारा जहां, मैं सोचूं कि अगर साफ होता सारा जहां, और सभी का मन कितना अच्छा होता। ये सफाई ईश्वर को प्यारी लगती, दुनिया ये सफाई से न्यारी लगती। ये सफाई ईश्वर को प्यारी लगती, दुनिया ये सफाई से न्यारी लगती। स्वच्छ मेरा आंगन हो तो स्वच्छ मेरा बचपन, स्वच्छ मेरा आंगन हो तो स्वच्छ मेरा बचपन, क्यों ना हो जाए स्वच्छ हम सबका ये मन। आगे आओ कदम बढ़ाओ, स्वच्छता को गले लगाओ। आगे आओ कदम बढ़ाओ, स्वच्छता को गले लगाओ। सुनो सुनाता हूँ, सुनो सुनाता हूँ। चलो चले भाई चल पड़े, स्वच्छ अभियान शुरू करे। चलो चले भाई चल पड़े, स्वच्छ अभियान शुरू करे। आज अभी इसी पल से हो पाएगा खुशहाल अपना भारत आज से, अपना भारत आज से, अपना भारत आज से। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। तो दर्शकों, देखा आपने कितना सुमधुर गीत, ये स्वच्छता का गान जो कि हमारे देश का गुणगान करता है, स्वच्छ भारत के महत्व को बताता है।
और यकीन मानिए अगर ये सारी आदतें आप बदल लें, ये सारे बदलाव आप अगर अपने जीवन में लेकर आएँ तो आपका जीवन रंगीन हो जाएगा। क्यों ज्योत्सना? बिल्कुल, रंगीन होने की बात जहाँ मयंक ने कही है, मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि रंग बहुत कुछ बता देते हैं अगर बात कैनवस की हो मयंक, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं रंगों की तो एक पेंटिंग आपको अपने आप में बहुत सारी चीज़ें बयां कर देती है। जब हम एक ख्वाब की बात करें तो चलिए दर्शकों, आपको दिखाते हैं एक अनोखी विधा स्पीड पेंटिंग की। एक गति के साथ जो पेंटर अपने जज्बातों को, अपनी भावनाओं को बयां कर रहा है, स्वच्छ भारत अभियान का प्रचार कर रहा है। आइए देखते हैं। देखिए, स्पीड पेंटिंग के ज़रिए आपने एक ख्वाब को समझा, महात्मा गांधी का वो ख्वाब जिसमें लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारा देश स्वच्छ हो, और इस स्वच्छता के ख्वाब को इस पेंटिंग के ज़रिए बहुत बेहतर तरीके से विलास नायक ने पेश किया है। और ज्योत्सना, दर्शकों को हम ये भी बता दें कि हमारे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर हमें ये तोहफा उन्हें देना है कि पूरे भारत को स्वच्छ बना दें हम। और उतने दिनों का इंतजार भी क्यों करें हम, पहले ही इस अभियान के लक्ष्य को हासिल कर लें। जिस गति से हमारे पिछले सेगमेंट में हमने देखा कि पेंटिंग बनाई गई, उसी गति से हमें इस आंदोलन को, इस अभियान को कार्यान्वित करना है। बिल्कुल, और इसी कार्यान्वयन के तहत हमने जो चीज़ें देखी हैं, जो अलग अलग विधाएं देखी हैं, उन्हीं विधाओं में से एक विधा से आपको भी रूबरू करा रहे हैं, वो है मपेट विधा। हाँ, और इस मपेट शो के ज़रिए ही दर्शकों आपको बताएंगे कि गांव में जो खुले में शौच की समस्या है वो कितनी गंभीर है। आप अगर बेटियों की बात करें, घर की महिलाओं की बात करें, बूढ़ों की बात करें, बच्चों की बात करें, कितनी समस्याएं होती हैं उन्हें खुले में शौच जाने से, इस मपेट शो के ज़रिए दिखाने जा रहे हैं। यह कहानी है एक छोटे से गांव की। इस गांव में सिर्फ एक ही कमी है, किसी भी घर में शौचालय नहीं है। शौच करने के लिए बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सभी को घर से काफी दूर चल के जाना पड़ता है। इससे गांव वालों को काफी समस्या होती है। तो आइए समझते हैं इस गांव की समस्याओं को। राधा गुमसुम होकर बैठी है। क्या हुआ बेटी, इतनी चुप क्यों हो?
तुम्हारी हंसी कहाँ गुम है? माँ, मुझे उस जंगल में अकेले जाने से बहुत डर लगता है। मैं कल से वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं समझती हूँ बेटी, पर इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी तो नहीं है ना? अब तक ये मेरी मजबूरी थी, पर अब और नहीं माँ। कल से मैं अकेले वहाँ नहीं जाऊंगी। गांव में सरपंच के साथ सभा चल रही है। सरपंच जी, जरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मेरी बेटी राधा अब 17 साल की हो गई है। ऐसी उम्र में खुले में शौच करना खतरे से खाली नहीं है। उसे इस तरह अकेले सुनसान जगह जाने में बहुत डर लगता है। कुछ कीजिए सरपंच जी, कुछ कीजिए। हाँ बहन जी, ये बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया है आपने। हर घर में शौचालय ना होने के कारण बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। सरपंच जी, अब आप ही देखिए, पिछले ही महीने मेरा बेटा बाहर शौच करने की वजह से डायरिया के कारण 5 दिन तक बीमार पड़ा रहा। और सिर्फ डायरिया ही नहीं, और भी कई बीमारियां जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, पोलियो इसी कारण से फैलती हैं। इसलिए इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालना बहुत जरूरी है। यही नहीं सरपंच जी, कल तो किसी ने मेरे घर के रास्ते में ही शौच कर दिया। पूरे रास्ते में बदबू फैल गई और मक्खियां भी भिनभिनाने लगी। इसकी वजह से मेरी बेटी के ससुराल से आए लोगों के सामने मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। मैं आपकी समस्या पर गौर करूंगा और कल की सभा में इस बात पर चर्चा करेंगे। सरपंच जी घर जाकर टीवी चलाते हैं। क्या आप जानते हैं कि खुले में शौच करने के कारण होने वाली बीमारियों से हर 2.5 मिनट एक बच्चा अपने जीवन से हाथ धो बैठता है? कब तक आप ऐसे अस्वच्छ वातावरण में अपने बच्चों को बीमारियों से लड़ते रहने देंगे? साफ सुथरा शौचालय आपको देगा सेहतमंद और इज्जतदार जीवन और बनाएगा आपको और आपके वातावरण को स्वच्छ, निर्मल और शुद्ध। आज ही खुले में शौच करने के खिलाफ आवाज उठाओ, हर घर में शौचालय बनवाओ और एक सुंदर कल की ओर कदम बढ़ाओ। स्वच्छ निर्मल जीवन बिताना है, हर भारतवासी के घर शौचालय बनवाना है। जब बनेगा शौचालय होगी ना परेशानी, बच्चे बूढ़े सबको मिलेगी बीमारी से आजादी। बहू बेटियां क्यों डरे, शौच करने क्यों जाना पड़े। 700 कदम सर उठा के जीने का अलग ही मजा है यारो। खुले में अब शौच करने की मजबूरी को सुधारो। स्वच्छ निर्मल जीवन बिताना है, हर भारतवासी के घर शौचालय बनवाना है। अगले दिन सरपंच जी सभा बुलाते हैं। भाइयों बहनों सुनो, आज मैं आप सबको एक बहुत जरूरी और बेशकीमती सूचना देना चाहता हूँ। मुझे अपनी पूरी जिंदगी में यानी इन 70 वर्षों में पहली बार शौचालय का मूल्य समझ आया है। शौचालय ना हो तो हमारा पूरा गांव दुर्गंध से भरा रहेगा। अगर शौचालय ना होता तो हमारे मन को शांति नहीं मिलती। अगर शौचालय ना होता तो हम धन भी नहीं कमा पाते, क्योंकि बीमारियों के कारण हम दफ्तर ही ना जा पाते। मैं चाहता हूँ आज ही आप सब अपने घर में शौचालय बनवाना शुरू करें और सरकार भी हमारी इसमें मदद करेगी। शौचालय से हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे और हमारे गांव का विकास होगा। आओ साथ चले, एक स्वच्छ भारत की ओर बढ़े। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो स्वच्छ निर्मल जीवन के लिए स्वच्छ निर्मल शौचालय का निर्माण कितना ज़रूरी है, ये इस मपेट शो से आपने समझ ही लिया है। लेकिन अगर अभी भी आप नहीं समझ पाए हैं इस स्वच्छ भारत अभियान के महत्व को, तो एक और विधा, बहुत ही रोचक, बहुत ही मनोरंजक विधा, और उस माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के महत्व को।
आइए दिखाते हैं क्या है ये माध्यम। कहीं भी बिठा दो, बच्चा ही तो है, मुझे बड़ी जोर से स्कूल में हमने सीखा कि छोटे बच्चों को भी शौचालय का इस्तेमाल कराना चाहिए। क्या बड़ी बात है। रामू काका। बच्चों को शुरू से ही शौच हमेशा शौचालय में ही करना सिखाएं। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। देखिए, स्वच्छ भारत के अंतर्गत हम कितने ही तरीकों से आपको प्रेरणा देने का, आपको उत्साहित करने का कितना प्रयास करते हैं। और इसी प्रयास के अंतर्गत ये आपने देख लिया कि आखिरकार व्यक्ति अपनी तरफ से कितनी कोशिशें करता है और इसमें योगदान अलग अलग तरह से आप भी देख पा रहे हैं। और अगले सेगमेंट में हम हमारे दर्शकों को एक भोजपुरी गीत सुनाने जा रहे हैं। भले ही आपको भोजपुरी ना आती हो दर्शकों, लेकिन ये गीत के भाव को समझेंगे अगर आप, तो यकीनन आपको समझ में आएगा कि स्वच्छ भारत बनाना, कोने कोने को साफ सुथरा रखना, धरती को स्वर्ग बनाने के समान है। स्वच्छ भारत निर्माण के, स्वच्छ भारत निर्माण के सफल बनावल जाई, अरे सफल बनावल जाई, अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई, अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई। स्वच्छ भारत निर्माण के, स्वच्छ भारत निर्माण के सफल बनावल जाई, अरे सफल बनावल जाई, अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई, अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई। कूड़ा कचरा ना फेंकिहा तू भैया एने ओने, कूड़ा कचरा ना फेंकिहा तू भैया एने ओने, अरे गली सड़क के साफ रखिया हरदम कोने कोने, अरे गली सड़क के साफ रखिया हरदम कोने कोने। ना पड़बा बीमार कभी भी, ना पड़बा बीमार कभी भी, खैबा ना दवाई, अरे खैबा ना दवाई, अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई, अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई। साफ सफाई से बढ़कर ना होला कोनो काम, साफ सफाई से बढ़कर ना होला कोनो काम,
देशवा में अभियान चलल बा जुटल बा सगरो जहान। देशवा में अभियान चलल बा जुटल बा सगरो जहान। साफ सफाई करे में केहू, साफ सफाई करे में केहू कबो ना शरमाई, अरे कबो ना शरमाई। अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई, अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई। हाथ जोड़ के कहीं ई बतिया ए भैया तू माना, हाथ जोड़ के कहीं ए भैया तू माना। रही सफाई चमके लागी घर दुआरा तू जाना, रही सफाई चमके लागी घर दुआरा तू जाना। स्वच्छ भारत के सपना से, स्वच्छ भारत के सपना से धरती सरग हो जाई, अरे धरती सरग हो जाई। अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई, अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई। स्वच्छ भारत निर्माण के, स्वच्छ भारत निर्माण के सफल बनावल जाई, अरे स्वच्छ भारत निर्माण के सफल बनावल जाई। अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई, अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई, अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई, अरे देश के कोना कोना रखल जाई खूब सफाई। तो बिल्कुल आपने इस गीत के ज़रिए एक संदेश तो समझ ही लिया है कि देश को स्वच्छ और स्वर्ग जैसा बनाना कितना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे इसमें कितना ज़्यादा काम भी किया जा रहा है देश के कोने कोने को स्वच्छ बनाने के लिए। और ज्योत्सना, लोकगीत की अगर बात करें तो लोकगीत में एक अलग ही मधुरता होती है, क्या कहती हैं आप? बिल्कुल, और ये मधुरता संगीत के ज़रिए, लोकगीत के ज़रिए तो साफ तौर पे समझ में आती है, क्योंकि हर कोई एक भाषा तो समझता ही है, वो है संगीत की भाषा। और संगीत की भाषा की अगर बात कर ली जाए तो देश हमारा हर कोने से संस्कृति के आधार पर बिल्कुल विविध और विभिन्नता से घिरा हुआ नजर आता है। बिल्कुल, और हमारी देश की संस्कृति अनेकता में एकता की संस्कृति है। भले ही भाषाएं अलग अलग हों, भले ही धर्म अलग अलग हों, जातियां अलग अलग हों, लेकिन हम सबका संकल्प एक है दर्शकों, पूरे भारत को स्वच्छ बनाना। और इसी के तहत आकाशवाणी गायन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कि स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जो लोगों ने गीत प्रस्तुत किए, स्वच्छता गान प्रस्तुत किए, विभिन्न भाषाओं में अलग अलग प्रांतों से आए लोगों ने, वो आपको सुनवाने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे लेकर चलते हैं आपको आकाशवाणी गायन प्रतियोगिता में।
तो देखा दर्शकों आपने, भाषाएं अलग अलग हो, भले आपकी समझ में ना आए वो भाषाएं, लेकिन भाव समझ में ज़रूर आए होंगे। क्या कहती हैं ज्योत्सना? मैं बिल्कुल यही समझती हूँ कि अब हमारा जो हर एक दर्शक है, जो हमारे देश का हर नागरिक है, वो इस खास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले हर सेगमेंट के अंतर्गत जो हम विधाएं बताते हैं वो भी उन्हें प्रेरणा देने के लिए कि भाई स्वच्छ भारत मिशन बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। और अगर आपके भी क्षेत्रों में कोई कार्य हो रहे हैं दर्शकों, कोई परियोजनाएं लागू की जा रही हैं, या आपने कुछ स्वच्छ भारत अभियान को कार्यान्वित करने के लिए अनूठे कदम उठाए हैं, तो वो हमसे ज़रूर साझा करें। आप हमारा पता फ़ौरन नोट कीजिए। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज़ 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। और आप अपनी बातें ईमेल के ज़रिए भी हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sb@ddkdelhi.org.in। और अगर आप चाहें हमारे एपिसोड्स को पुनः देखना या किसी और को दिखाना, किसी और को प्रेरित करना, तो आप हमारे YouTube के दूरदर्शन नेशनल चैनल पर हमारे एपिसोड्स को पुनः देख सकते हैं। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। ज्योत्सना और मयंक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।